मैंने 16 लाख के 4 गायें एक दफ़ा बेची हैं, 5 फिर बेची थी, वो 20-21 लाख की बिकी थी। इस तरह करोड़ के करीब तो हमने जब ज़रूरत पड़े तो ले लेते हैं पैसे। गन्ने की फसल ज़्यादा काश्त करते थे, वो उसमें यही होता था कि आखिरी गन्ने का ट्राला होता था और आखिरी अमाउंट होती थी, वो ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद हमने वो गन्ने का काम ख़त्म कर दिया, ये जानवरों का शुरू कर लिया। ठीक है, अगर उस शरीफ आदमी ने जानवर ख़रीद लिया है तो वो जानवर भी उसकी मलकियत है, उसका बच्चा भी उसकी मलकियत है और उसका दूध भी उस आदमी की मलकियत है। और डेयरी का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं लेकिन कोई भी बंदा खाना पीना बंद नहीं कर सकता। तो ऐसे वो बिजनेस जो आपकी ज़रूरियात के मुताबिक हैं वो कभी बंद नहीं हो सकते। डेयरी भी उन्हीं में से, उन्हीं चंद एक बिजनेस में से एक है। और आज का जो सेटअप है, ये अच्छे जानवरों को लोकल इन्वायरमेंट पे आप कैसे इनकी फार्मिंग कर सकते हैं। डिजिटल फार्म, डिजिटल इन्वायरमेंट तो आपने देखा होगा, लेकिन ये सेमी डिजिटल है और अच्छा जानवरों के लिए है। जी, मुस्तनसर सोहेल मेरा नाम है, 31 SP का रैशी हूँ, गुज्जर बरदरी से मेरा ताल्लुक़ है और इधर जो मेरा रकबा है इसमें मैंने ये फार्म बनाया हुआ है। सही। गुज्जर साहब, कितनी ये गायों की फार्मिंग है? ये तकरीबन छोटे बड़े बच्चों समेत और हिफज समेत तकरीबन 300 के करीब हैं। सही है। रकबा यहाँ पे अपना है? जी जी, अपना है। फार्मिंग में आप क्या सोचते हैं कि जानवरों ये डेयरी फार्मिंग प्लस ज़राई रकबा, जी जी, क्या अकेला ये फार्मिंग सेटअप ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, साथ ज़राअत हो, या कि ये इन दोनों का कम्बिनेशन है? ये तो ना जी मेरे ख्याल के मुताबिक तो लाजम मलजूम है, क्योंकि इन दोनों की जो बाकियात हैं, फसलों की बाकियात हैं, वो भी जानवरों के लिए काम आती हैं। इसमें से कुछ भी ज़ाया नहीं जाता। जानवरों का गोबर वगैरह जो है वो हम रकबे में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रकबे की ज़रखेज़ी में इजाफा होता है और उसकी प्रोडक्शन इधर आ जाती है। दोनों की एक दूसरे की तरफ सपोर्ट मिलती है। सही है। कितने एकड़ रकबा है और कितनी जो जानवर मिल्किंग पे हैं? जानवर तकरीबन 115 से 20 हैं जी, जो मिल्किंग हैं। बाकी कोई जो हैं वो सोने के करीब हैं, बच्चा देने के लिए तैयार हैं, कुछ रेस्ट पीरियड में हैं और बाकी हिफाजत तैयार हो रही हैं। सर जी, हमने देखा है कि जिनके पास फार्मिंग का सेटअप होता है, फार्म बड़ा डिजिटल होता है, एनवायरनमेंट फुवारे लगे होते हैं, जबकि ये जानवर गर्मी सर्दी बड़ा इजीली अपना सरवाइव कर रहे हैं। ये सर खास बात ब्रीड में है या कि आपकी स्ट्रेटजी में है? दो चीज़ें हैं जी, एक तो ब्रीड, दूसरा मोस्टली जानवरों की जो पैदाइश है इसी फार्म में है, जो शुरू से लेके आज तक उनकी जो है इस माहौल में एडजस्ट हो गए हैं और उस वजह से वो इधर इजी फील करते हैं। जैसे आपकी नस्लें इस फार्मिंग में है, वैसे आपके जानवर भी नस्ल दर नस्ल ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। अच्छा सर जी, बताइएगा कि ये फार्मिंग, और इसमें एक बात बताता चलूँ, जो लेबर का किरदार है ना जी, वो बहुत अहम है। इसमें हमारी लोकल लेबर है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, कुछ हमारी बरादरी के अजीज लोग हैं जो इसमें काम करते हैं, वो भी नस्ल दर नस्ल, वो भी हमारे साथ ही हैं। वो एक एक गाय की नस्ल को और बच्चे को हमारी पूरी टीम समझती है। सही है। इस वजह से ये वो आपकी नस्लों को समझते हैं, आप जानवरों की नस्ल? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर जी, बताइएगा कि ये जो फार्मिंग सेटअप है डेयरी का, इसमें इनकम सोर्सेज क्या क्या है और कितने ज़राए से बंदा यहाँ से इनकम कमा सकता है? इसमें से जी ना, पहले नंबर पे तो अच्छी ब्रीड तैयार करके आप मुल्क और कौम और अवाम का और अपना सबका फ़ायदा कर सकते हैं। उसके बाद जो है गोश्त पैदा कर सकते हो, आप जो है गाय पैदा कर सकते हो, दूध पैदा कर सकते हो, इनका जो गोबर है उसको बायोगैस में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो, रकबे के लिए जो इसके फर्टिलाइजर में यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। ये 5 से 6 ज़राए तो आपने बता दिए। जी जी बिल्कुल। और दूध का तो आपने बताया नहीं। दूध के तो फायदे ही फायदे हैं ना जी। जो हम इन अपने जानवरों का दूध इस्तेमाल करते हैं, केमिकल से पाक है, नेस्ले कंपनी को दूध देते हैं, वो बेशुमार टेस्ट्स लेते हैं, जो खुराक है वो खालस है और इसमें बिल्कुल जो वंडा जात हैं वो भी बड़े अच्छे और म्यार के चेक करके डाले जाते हैं। सर जी, देखने में माशाल्लाह काफ़ी इन्वायरमेंट खुला है, 2 से 3 पोर्शन है। आप हमारे देखने वालों को बताइएगा कि जो आपने तकसीम की हुई है, डिवाइड किस लिहाज से किए हुए हैं? डिवाइड जो है बच्चे जो हैं वो अलग है, एक पोर्शन है हिफर्स का, दूसरा है तो तीसरा जो है वो ड्राई पीरियड वाली गाँव का है। सही है। और बाकी मिल्किंग है। मिल्किंग है, मतलब ये 4 पोर्शन है। जी 4 है। हिफर्स है, स्टार्टर है, छोटे बच्चे हैं, ड्राई जानवर है और मिल्किंग पे है। सर जी, क्या स्ट्रेटेजी फीड में आप क्या यूज कर रहे हैं? कितनी तरह का फीड आप अपने एनिमल्स को दे रहे हैं? फीड हम ना कोशिश करते हैं कि जानवर को ग़िज़ाइयत वाली फसल ही खिला दें। ज़्यादातर तो हम सैले यूज़ करते हैं,
उसके बाद गंदम भी एक मुकाम पे आके वो भी इन्हें खिलाने की कोशिश करते हैं, सरसों खिलाने की कोशिश करते हैं। ये ज्वार भी अगर जो बीजें उसको ग्रेन के तौर पे यूज़ करते हैं, सही है, जबरदस्त। उसको कुतराई करके इन्हें फीड खिलाई जाती है। और इस वक्त क्या फीडिंग प्रोसेस चल रहे हैं सुबह से शाम तक? इस वक्त जो है ना जी हमारे पास जो साइलेज है, अभी साइलेज और उसके साथ वंडा जात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाकी मकई आने वाली है, बरसेम जो है वो अब ख़त्म हो गया है। तो इन दिनों में जो लोकल ग्रास है हमारे रकबे में वो ही उगाया जाता है और बरसेम की तरफ वो चलता है। सर जी, आपका माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा सेटअप है, खुला सेटअप है, तो कोई भी काम मेजरमेंट के बगैर नहीं चलता। जी जी। जब तक आपके पास कोई मेजरमेंट ना हो, पूरा एक रिकॉर्ड ना हो, तो सालाना रिकॉर्ड के तौर पे साइलेज की खपत या सब्ज चारे की सूरत में खपत और दीगर जो एक्सपेंस हैं बिजली के या लेबर के, इस हवाले से आपकी सालाना प्रोग्रेस आप इसको रिकॉर्ड में रखते हैं या मंथली या वीकली? रिकॉर्ड में ना जी मैं सन 1997-98 में ज़िम्मेदारा शुरू किया। 5-6 तक मैं ज़िम्मेदारा करता रहा। गन्ने की फसल ज़्यादा काश्त करते थे, वो उसमें यही होता था कि आखिरी गन्ने का ट्राला होता था और आखिरी माउंट होती थी, वो ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद हमने वो गन्ने का काम ख़त्म कर दिया, ये जानवरों का शुरू कर लिया। हर साल 2-3 जानवर हम ख़रीद लेते थे, बस समझ लें 5-10 जानवर से हमने शुरू किया है और उनके बच्चे शामिल होने लग गए। हर साल ख़रीद करते रहे, ये चलते चलते बड़ी प्रैक्टिस हुई है। कई दफ़ा को नुकसान भी हुए, लेकिन वो हौसला नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और प्रमोट किया, तो वो जो अखराजात हैं जैसे जैसे तादाद बढ़ती है हमारी प्रैक्टिस भी बढ़ती जाती है और हम इनका इंतज़ाम भी उतना ज़्यादा करते हैं अल्लाह की तरफ से। इस वक्त सालाना आपका कितना चारा और कितना साइलेज आप इनके लिए तैयार? साइलेज इनका जो 70 एकड़ है जी वो भी कम पड़ता है, इस दफ़ा 80 एकड़ का करेंगे। सही है। और चारा जो है वो तकरीबन 15 से 20 एकड़, बाकी मांदा ये बरसेम और वो कन्वर्ट होता रहता है 15-20 एकड़ में। सही है। इसको अगर आप मंथली पे डिवाइड करें तो आपकी डेली की मिल्किंग की टाइमिंग कितने टाइम पे मिल्किंग करते हैं और डेली कितनी प्रोडक्शन आपकी मिल्क की है? हर 8 घंटे बाद मिल्किंग करते हैं और अभी जो है ये मई चल रही है, इसमें भी हमारा 1500 लीटर है दूध। हालांकि ये कम दूध के दिन होते हैं। ये जून जुलाई में और कम होगा, 200 लीटर 300 1000 तक फिर भी रह जाएगा। और हमारा जो स्ट्रेटजी है गायों को क्रॉस करने की, ये बच्चा देने के लिए तैयार होती हैं, ये 2-3 माह फिर इन्हें रेस्टिंग पीरियड में ले जाते हैं। सही है। इस वक्त जो आपकी प्रोडक्शन है उसको आप अगर काउंट करें, अपने एक्सपेंस काउंट करें, तो एक मंथ का आपकी क्या इसमें प्रोग्रेस है, इनकम क्या है इस वक्त मिल्क के हवाले से? इस वक्त जो है ये रेट हमें नेस्ले की तरफ से 80-81 मिलता है, यानी 1300-1350 लीटर दूध हो जाता है। और रेट जो है वो बना लें आप, तकरीबन कितना हो जाएगा, ये 1.5 लाख पौने 2 लाख का हो जाता है। तो खुराक जो है वंडा जात जो है वो तकरीबन 40,000 के और 30-40 हज़ार का साइलेज, लाख लग जाता है, ऊपर वाले बच जाते हैं। सही है। मतलब कि एक माह का आपको 8 से 10 लाख रुपए इसका आ जाता है। हाँ जी, माशाल्लाह बनता है इतना। ना फ्यूचर, बहुत से कारोबार ऐसे होते हैं जो आज तो अच्छे चल रहे हैं लेकिन फ्यूचर उसका डगमगा रहा होता है, बंदे का दिमाग मुतजलजल होता है और दिखने वाले के भी ज़हन में होता है यार इस टाइम तो ठीक है। तो इस फार्मिंग में फ्यूचर को आप कहाँ देखते हैं? फ्यूचर ना हुकूमतों के साथ भी अटैच है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का दौर था, मुस्लिम नून लीग का था जब पिछले टेनोर में, तो उन्होंने बड़ी सारी वैक्सीन्स और जानवरों की ट्रीटमेंट, सीमंस बहुत हमें सपोर्ट किया था, जबकि इस दौर में तो कुछ नहीं हो सका। अगर उस तरह हेल्प हो फार्मर की तो पाकिस्तान का फार्मर एक नाम पैदा करने वाला है। मतलब कि ये फार्मिंग माड़ी नहीं है अगर इसकी तरफ आला ओहदेदारान की तवज्जो हो तो इनकी अगर वैक्सीन वगैरह होती रहे तो कोई ऐसी खतरनाक मर्ज अल्लाह की मेहरबानी से नहीं आने वाली। पूरा साल का जो गर्मी और सर्दी का ये मुख्तलिफ मौसमों का पीरियड गुजरता है, डिजीज की सूरत में कौन सी डिजीज से सामना होता है फार्मर्स का और मुहलिक डिजीज कौन सी है और उनके लिए आपके पास सद्देबाब के क्या जराए होते हैं? ये जी मिल्क फीवर आता है या जानवरों को मिस्टाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभार मैदे का कोई मसला हो जाता है, उनकी हमारी अपनी ही प्रैक्टिस बन गई है। बाकी माना जो डॉक्टर्स हजरात हैं उनसे रब्ता रहता है, जिन्हें जिस डॉक्टर की हमें ज़रूरत हो उस शोबे के डॉक्टर से रब्ता करते हैं और हम
फायदा उठा लें। फार्मिंग को शुरू करने में अगर कोई बंदा इसमें इंटर होना चाहे, जी जी। आपका क्या उसके लिए राय होगी कि ज़राअत वाले लोग ही इसमें इंटरेस्ट रखें या कि कोई और सरमायादार बंदा भी इस फार्मिंग में आ सकता है? और अगर कोई आना चाहे 10 से 12 गायों के स्टेप से, तो उसको कितने एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी, चारे के वाले से और फार्मिंग के वाले से? सबसे पहले तो उस बंदे को अपने पेशे से मुखलस होना पड़ेगा। जितना बेहतर, जितनी ड्यूटी अपने जानवरों के लिए देगा उतना ही अच्छा रिजल्ट पाएगा वो। सही है। और एनवायरनमेंट जितना बेहतर कर लेगा उतना उसके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, डिजीज़ कम आएंगी और दूध तो फिर माशाल्लाह। सर आपका माजी तो एक बड़ा इंस्पायर करने वाला है कि आपने शुरू भी किया था 1 से 2 गायों पे। जी जी बिल्कुल। लेकिन जब फार्मिंग का ख्याल आता है तो हर बंदे की ये सोच होती है कि यार ये बड़ा करोड़ों का बिजनेस है, बड़ा मुश्किल काम है। तो आप जरा अपनी सक्सेस से लोगों को आगाह कीजिएगा कि भी मैं अगर 2 से 3 से शुरू कर सकता हूँ तो हर वो बंदा जो 2 से 3 गायों की कैपेसिटी रखता है वो फार्मिंग में इंटर हो सकता है। मैं छोटे फार्मर के लिए यही मिसाल दूंगा, जब भी कोई बंदा जिम्मेदारा करता है, अगर उसके पास फार्म की जगह है तो बना ले। अगर वो रकबा ठेके पे लेता है, 1 साल के लिए उसने ठेके पे रकबा लिया, अगला दिन उसका जो माइनस होना शुरू हो जाता है, साल बाद नई रकम अमाउंट देनी पड़ती है। अगर उस शरीफ आदमी ने जानवर खरीद लिया है तो वो जानवर भी उसकी मलकियत है, उसका बच्चा भी उसकी मलकियत है और उसका दूध भी उस आदमी की मलकियत है। और वो यही हमारी कामयाबी बनी है। कमेटी भी है, डबल कमेटी भी है। हमने खरीदे भी हैं। तो इन्हें 3-4 माह पहले मैंने 16 लाख के 4 गायें एक दफ़ा बेची हैं, 5 फिर बेची थी, वो 20-21 लाख की बिकी थी। इस तरह करोड़ के करीब तो हमने जब ज़रूरत पड़े तो ले लेते हैं पैसे, जानवर नका बेच भी लेते हैं। मतलब क्या यही इसका आप समझते हैं कि बहुत बड़ा बेनिफिट है? बहुत बड़ा है। एक जब भी आपको ज़रूरत है, ये आपका बैंक बैलेंस है। 1-1 करोड़ तक भी आपने निकाला? जी निकाला है। कभी हमने इतना सोचा ही नहीं था, जितना रिज़्क अल्लाह ताला ने दे दिया। ये सब अल्लाह की अता है और हमारी तो काविश है। अल्लाह ताला ने हमें इनके लिए मुखलस ड्यूटी दी। हम 3 भाई हैं, तीनों तरतीबवार आते हैं। 5 मिनट में करोड़ों कमा सकते हैं आप। ऐसे ही है जी। मेरे 2 भाई वकील हैं, वो भी आते हैं, अपने हिस्से की ड्यूटी वो भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। हम तकरीबन 8 घंटे फार्म पे रहते हैं, एक आदमी, तो 24 घंटे हम इन्हें, और इसी तरह हमारी टीम है। ज़बरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया गुज्जर साहब जी, बहुत आपने बड़ी कीमती राय से हमें नवाजा फार्मिंग के वाले से, और बहुत कुछ हमारे व्यूअर्स को सीखने के लिए मिला होगा। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दे जी इजाज़त। नए वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।